Hello students, today we are going to read the chapter 3rd. The chapter name is A Day with Nandu. यह एक छोटे से हाथी की कहानी है, उसके बच्चे की कहानी है। तो चलिए इसको रीड करते हैं। नंदू wakes up. नंदू woke up and opened his eyes. नंदू जाग चुका है और उसकी आंखें खुली। For a few seconds he was not sure where he was. कुछ सेकंड तक उसको नहीं पता चला कि वो कहाँ पर है। It seemed to him that he was surrounded by a forest of big grey tree trunks. यह लग रहा है उसको कि वह एक बहुत बड़े जंगल में है जिसके चारों ओर बड़े बड़े ग्रे कलर के ट्री ट्रंक्स हैं। He blinked his eyes and looked around. उसने अपनी आंखें झपकाई और चारों तरफ देखा। ओह, देयर वाज अम्मा। अरे ये तो अम्मा है। द ग्रे फॉरेस्ट दैट ही हैड इमेजिन्ड ही वाज इन वाज एक्चुअली द लेग्स एंड ट्रंक्स ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स। जो ग्रे फॉरेस्ट उसको लग रहा था वो वास्तव में ग्रे फॉरेस्ट नहीं था, यह तो उसके फैमिली मेंबर की टांगें थी और उनके सूंड दिखाई दे रहे थे। The sun was overhead and it was getting hot. सूर्य पूरा सिर के ऊपर आ चुका था आसमान में और वह बहुत गर्म था। नानी माँ ट्रम्पेटेड मेड ए लाउड साउंड. नानी माँ जोर से चिल्लाई. ट्रम्पेट का मतलब होता है जोर से आवाज करना। हाथी जो आवाज करते हैं उसको ट्रम्पेट बोलते हैं। नानी माँ इज द ओल्डेस्ट इन दिस हेड ऑफ एलिफेंट्स. नानी माँ इस समूह की सबसे बुजुर्ग हथीनी है। She started moving towards the jungle. उसने जंगल की तरफ चलना स्टार्ट किया। The other female elephants saw her and started to follow her. दूसरी फीमेल ने उसको देखा और उसका पीछा किया। नंदू also went with them. नंदू भी उनके साथ साथ निकल पड़ा। When they reached the jungle, जब वो जंगल पहुंचे, The members of the head started spreading out. ग्रुप के सभी मेंबर चारों ओर फैल गए। Each member went to eat her favorite leaves and twigs. प्रत्येक सदस्य अपनी मनपसंद की टहनियाँ और पत्ते खाने के लिए निकल पड़ा। After they had eaten, उन्हें खाने के बाद the head moved towards the river. समूह ने नदी की तरफ चलना शुरू किया। The baby elephants enjoyed playing in the water. जो बेबी एलिफेंट्स होते हैं वो पानी में खेलना पसंद करते हैं। The mother lay down in the water and mud on the river bank. जो उनकी माँ है वो पानी के पास उसके किनारे पर लेट जाती हैं, कीचड़ में लेट जाती हैं। Do you know that an adult elephant can eat more than 100 kilograms of leaves and twigs in one day? आप जानते हैं कि एक अडल्ट हाथी जो जवान हाथी होता है वो एक दिन में कम से कम 100 किलोग्राम पत्तियां और टहनियां खा लेता है। एलिफेंट्स डोंट रेस्ट वेरी मच. हाथी ज़्यादा आराम नहीं करते। दे स्लीप फॉर ओनली 2 to 4 hours इन ए डे. वो केवल दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। एलिफेंट्स लव टू प्ले विद मड एंड वाटर. एलिफेंट पानी में और कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं। द मड कीप देयर स्किन कूल. कीचड़ जो है वो उनकी स्किन को ठंडा रखता है। देयर बिग ईयर्स ऑल्सो वर्क लाइक फैंस. उनके बड़े बड़े कान पंखे की तरह काम करते हैं। द एलिफेंट्स फ्लैप दीज टू कीप देमसेल्फ कूल. हाथी उन्हें खुद को ठंडा रखने के लिए फड़फड़ाते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको अगली वीडियो में करवा दिए जाएंगे। ये देखिए नंदू और उसके भाई दोस्त खेल रहे हैं। यह है फन एंड गेम्स। नंदू saw his brothers and sister pulling each other tails. नंदू ने देखा कि उसके भाई बहन एक दूसरे की पूंछ खींचते हुए खेल रहे हैं। He thought, उसने सोचा, I better not go near them. What if they fall on me? I am still small. He quickly went and stood near his mother. उसने सोचा अगर मैं इनके पास गया तो ये मेरे ऊपर गिर जाएंगे, मैं बहुत छोटा हूँ। इसलिए वो बड़े प्यार से अपनी माँ के पास जाकर खड़ा हो गया। अम्मा जेंटली पुश्ड नंदू टुवर्ड्स द वाटर एज इफ शी वाज टेलिंग हिम टू गो एंड प्ले.
अम्मा ने बड़े प्यार से उसको पानी की तरफ धकेला, मानो कि वो बता रही हो उसको कि तुम जाओ और वहां जाकर पानी में खेल लो। नंदू लव टू प्ले इन द वाटर। नंदू को पानी में खेलना अच्छा लगता है। हिज कजन्स वर ऑलरेडी देयर। उसके कजन भी वहां पर थे। जस्ट एज ही रीच्ड नियर ए स्ट्रॉन्ग फाउंटेन ऑफ वाटर फेल ऑन हिज हेड। जैसे ही वो पानी के पास पहुंचा, एक बहुत बड़ा पानी का फवारा उसके सिर पर गिर गया। ही गोट वेट। वह गीला हो गया। ओह, दिस वॉज द वर्क ऑफ हिज नोटी कजन्स। अरे, यह तो उसके शरारती कजन्स का ही काम हो सकता है। नंदू जॉइंड देम इन द गेम। और नंदू ने अपना गेम उनके साथ खेलना शुरू कर दिया। ओके, नेक्स्ट है बिफोर सनसेट। सूर्य छिपने से पहले द हेड स्टार्टेड बैक टुवर्ड्स द जंगल। पूरा समूह जंगल की तरफ वापस लौटने लगा। बाय देन, तब तक नंदू वॉज वेरी टायर्ड। नंदू बहुत थक चुका था। He settled himself between his mother's front legs and fell asleep as he drank her milk. नंदू को बहुत भूख लग चुकी थी और वह अपनी माँ की दोनों टांगों के बीच में जाके दूध पीने के लिए वहां पर खड़ा हो गया। You have read about नंदू and the elephant herd. आपने नंदू और उस एलिफेंट के समूह के बारे में पढ़ा। An elephant herd has mainly females and baby elephants. एक हाथियों के समूह में मेनली फीमेल और बेबी एलिफेंट ही होते हैं। द ओल्डेस्ट फीमेल इज द लीडर ऑफ द हेड। और उनकी जो मुखिया होती है वो उस समूह की सबसे बुजुर्ग हाथीनी होती है। ए हेड में हैव 10 to 12 फीमेल एलिफेंट्स एंड यंग वंस। एक समूह में, हाथियों के एक समूह में 10 से 12 फीमेल एलिफेंट होती हैं और उनके बच्चे होते हैं। Male elephants live in the herd till they are 14-15 years old. Male elephant तब तक ही समूह में रहते हैं जब तक कि वो 14 या 15 साल तक के नहीं हो जाते। Then they leave their herd and move around alone. तब वे उस ग्रुप को छोड़ देते हैं और अकेले ही निकल पड़ते हैं। नंदू will also leave his herd when he is that old. नंदू भी अपने समूह को छोड़ देगा जब वो 14 या 15 साल की उम्र तक पहुंच जाएगा। Like elephants, some other animals also live together in groups. Animals की तरह दूसरे जानवर भी समूह में रहते हैं। These animals groups are called herds. Animals in herds usually move around together searching for food. समूह में जो जानवर रहते हैं वो भोजन की तलाश में भी साथ साथ में घूमते रहते हैं। If you were Nandu and you lived in a herd, what kind of things would you do? अगर आप नंदू की तरह होते तो आप समूह में रहते तो आप क्या करना पसंद करते? नेक्स्ट, इन द एलिफेंट हेड द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट डिसाइड्स एवरीथिंग हु टेक्स डिसीजन इन योर फैमिली। हाथियों के एक समूह में सबसे बुजुर्ग हाथीनी वहां के सारे डिसीजन लेती है। तो आपकी फैमिली में कौन डिसीजन लेता है? मेक ए कोलाज ऑफ हेड ऑफ एलिफेंट्स इन योर नोटबुक। आपको कोलाज बनाना है हाथियों का अपनी नोटबुक में, हाथियों की पिक्चर इकट्ठा करके। आगे है नंदू डिड थिंग्स दैट ही लाइक टू डू। इफ यू कुड स्पेंड अ होल डे विद योर फ्रेंड्स, व्हाट ऑल वुड यू डू? नंदू को जो भी पसंद है वो अपने ग्रुप में रह के करता है। अगर आपको एक दिन आपके फ्रेंड्स के साथ छोड़ा जाए तो आप क्या क्या पसंद करोगे, क्या काम करना पसंद करोगे अपने फ्रेंड्स के साथ? ओके, नेक्स्ट, फाइंड आउट एंड राइट विच अदर एनिमल्स लिव इन हेड्स। ओके, ढूंढो और लिखो कि कौन से दूसरे जानवर हैं वो समूह में रहते हैं। जैसे चींटियों का समूह होता है, दूसरे जानवर हैं उनका भी समूह रहता है। डू यू लाइक ऑल्सो लिव इन ए ग्रुप? डू यू लाइक टू लिव टुगेदर लाइक दैट? वाई वुड यू लाइक और नॉट लाइक टू लिव इन ए ग्रुप? आप किसी ग्रुप में क्यों रहना पसंद करते हैं और क्यों नहीं रहना पसंद करते हैं, ये अलग अलग यहाँ पर लिखना है। How do elephants feel when they kept in chains? Discuss and share your feelings. जब हाथियों को चैन में बांधकर पूरा दिन रखा जाता है तो उन्हें कैसा फील होता है ये आपको डिस्कस करना है। तो कैसा फील होगा? उन्हें बहुत बुरा लगेगा। जैसे अगर आपको एक चैन से बांध करके पूरा दिन एक जगह पे रखा जाए तो आपको भी कितना बुरा लगेगा, उतना ही इन जानवरों को लगता है, चाहे वो हाथी हो, बंदर हो, घोड़ा हो या कोई दूसरे जानवर। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।